नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं BSNL 4G और 5G नेटवर्क के बारे में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि टेक महिंद्रा जो कंपनी है ये मेनली एक IT बेस्ड कंपनी है और ये टेक महिंद्रा कंपनी जो है वो इससे पहले कहा था कि BSNL का 4G और 5G टेंडर अगर टेक महिंद्रा को मिले तो वो पूरे भारत के अंदर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं। लेकिन टेक महिंद्रा एक इंडियन कंपनी है और इससे पहले उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए BSNL थोड़े बहुत पीछे यहाँ पर चल रहा था। लेकिन टेक महिंद्रा की तरफ से बताया गया कि वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हर एक सपोर्ट वो दे सकते हैं। सिंपली BSNL को नहीं, भारत के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनी अपने सर्विस को प्रोवाइड करेंगे जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनफैक्ट रिलायंस जियो को भी टेक महिंद्रा अपने 4G और 5G इक्विपमेंट्स यहाँ पर देना चाहते हैं। और इसके लिए कुछ अपडेट्स टेक महिंद्रा की तरफ से आ चुका है और BSNL के 4G और 5G टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए टेक महिंद्रा का एक बहुत ही बड़ा हाथ यहाँ पर होने जा रहा है। तो टेक महिंद्रा की तरफ से क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर एक गिव-अवे चल रहा है जहां पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M30 के 2 यूनिट यहाँ पर गिव-अवे पर मिलने वाला है। गिव-अवे के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए जाओ वीडियो डिस्क्रिप्शन पर, फास्ट लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां पर से जाकर आप पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको पता है कि ITI और टेक महिंद्रा ये जो दो कंपनी है, BSNL को जब 4G लॉन्च करने के लिए बोला गया, जब टेंडर यहाँ पर दिया गया, मेनली नोकिया और ZTE को मिला था। लेकिन बाद में जब इंडिया और चाइना के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो ZTE कंपनी को बिल्कुल बाहर कर दिया टेंडर से। अभी तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आत्मनिर्भर भारत का जो सूचना है वो किया गया था, इसीलिए नोकिया एक बाहर देश का कंपनी है तो इसीलिए नोकिया को भी बाहर कर दिया। यहाँ पर बताया गया है कि भारत के अंदर जो भी मॉडेम यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं, सिंपली वही कंपनी BSNL 4G लॉन्च के बारे में यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो वैसे एक परिस्थिति के अंदर टेक महिंद्रा जो कंपनी है वो अभी हमारे सामने निकल के आ चुका है। दोस्तों, टेक महिंद्रा की तरफ से बताया गया कि टेक महिंद्रा अभी एक जापानीज कंपनी राकुतेन के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, राकुतेन जो है वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश कंपनी है, जापानीज टेलीकॉम कंपनी है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है। अभी राकुतेन का जो यहाँ पर गोल है, जो यहाँ पर उनका जो लक्ष्य है और टेक महिंद्रा का जो यहाँ पर गोल है वो यहाँ पर सिमिलर है, इसीलिए टेक महिंद्रा और राकुतेन कंपनी यहाँ पर पार्टनरशिप कर लिया और जापानीज कंपनी के साथ मिलकर टेक महिंद्रा जो वो भारत के अंदर अपने सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते हैं। मतलब अपने मॉडेम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर मैनेजमेंट, या मान लीजिए कि टेक महिंद्रा का कुछ मॉडेम्स जो है कुछ टावर्स के अंदर लगा हुआ है तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए जो भी यहाँ पर कॉस्ट होंगे या जो भी यहाँ पर काम किया जाएगा वो टेक महिंद्रा यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है वी कैन बिल्ड एंड रन एन एंटायर 4G एंड 5G और एनी एंटरप्राइज नेटवर्क, वो पूरा 4G और 5G टोटल नेटवर्क को यहाँ पर रन कर सकते हैं। वी हैव डन दैट ऑलरेडी, वी ब्रिंग टू द टेबल आवर एबिलिटी टू डिजाइन, टू प्लान, टू इंटीग्रेट एंड डिप्लॉय एंड देन टू मार्च द एंटायर सूट for network capabilities including designing various parts of it in a disaggregate world। मतलब यहाँ पर बताया गया कि टेक महिंद्रा इतना कैपेबल है कि पूरे भारत के अंदर अपने 4G और 5G सर्विस को वो अकेला हैंडल कर सकते हैं। मनीष व्यास जो प्रेसिडेंट है टेक महिंद्रा का, वो यहाँ पर कहा है। दोस्तों, व्यास की तरफ से और भी कहा गया है कि वो जो राकुतेन है, मतलब जापानीज जो टेलीकॉम कंपनी है, उनके साथ यहाँ पर पार्टनरशिप किया है, ऑलरेडी पार्टनरशिप कर लिया है और यहाँ पर काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बताया गया है वी आर ए गो टू मार्केट पार्टनर विद देम, आवर इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएटिव्स हैव बीन डायरेक्टेड व्हाट द राकुतेन इवेंचुअली अचीव्स। It is no more coincidence that we are a part of the Rakuten story because our philosophy is exactly the same। मतलब टेक महिंद्रा का जो फिलोसॉफी और राकुटेन टेलीकॉम कंपनी का जो फिलोसॉफी, जो एक जापानीज कंपनी है, उनका फिलोसॉफी बिल्कुल सेम है, इसीलिए राकुटेन के साथ यहाँ पर टेक महिंद्रा पार्टनरशिप करके ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पर कर रहा है। उसी के साथ साथ भारत के अंदर अगर मैं BSNL की बात करता हूँ तो BSNL और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इससे पहले ही कहा गया है कि वो सिंपली भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया हुआ मॉडेम को यूज़ करेंगे अपने 4G और 5G डिप्लॉयमेंट के लिए। तो यहां पर बताया गया द गवर्नमेंट, BSNL एंड डॉट हैव स्टार्टेड इट व्हिच इज एक्सट्रीमली एनकरेजिंग एंड वी आर एंथुजियास्ट एंड वी इंडीड डेवलपिंग दिस आइडियाज। मतलब BSNL और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से इससे पहले ही बताया गया कि टेक महिंद्रा जो है वो भारत के अंदर अगर 4G और 5G डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे तो ऑफकोर्स उन्हें एक मौका दिया जाएगा। तो ये सुनने के बाद टेक महिंद्रा बहुत ज़्यादा खुश है। दोस्तों, BSNL इज सच ए कोर फैब्रिक टू द इनिशियल टेलीकॉम रिवोल्यूशन, इट डज डिजर्व एन अपॉर्चुनिटी टू रिटेन एंड कंटिन्यू टू ग्रो। मतलब BSNL के पास ऐसा मौका है कि वो भारत के अंदर एक ग्रोइंग कंपनी बन सके, क्योंकि मैं कल के वीडियो के अंदर ही बताया था कि BSNL का फ्यूचर
फ्यूचर कितना प्रॉमिसिंग है। बीएसएनएल अगर अपने 4G सर्विस को भारत के अंदर लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग। और टेक महिंद्रा की तरफ से बताया गया कि अगर बीएसएनएल अभी 4G मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले तो वहाँ पर जो मॉडेम यहाँ पर यूज़ किया जाएगा वो 5G रेडी होंगे। मतलब बीएसएनएल जब भी बीएसएनएल को 5G स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे वो इंस्टेंटली अपने 5G सर्विस को भारत के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों टेक महिंद्रा वो जियो के साथ भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन जियो इससे पहले अनाउंस कर दिया था कि जियो यहाँ पर जो 5G नेटवर्क अपने लॉन्च करेंगे वो बिल्कुल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। मतलब बिल्कुल सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, हार्डवेयर डिपार्टमेंट, वो हर एक कुछ चीज़ वो मेड इन इंडिया है। तो यहाँ पर जियो के साथ काम करना तो थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं टेक महिंद्रा के लिए, लेकिन बाकी कंपनी के साथ टेक महिंद्रा जरूर काम करेंगे। और टेक महिंद्रा की तरफ से क्लियरली बता दिया गया कि भारत के अंदर जो बीएसएनएल का 4G आने जा रहा है वो मेनली टेक महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पर आने जा रहा है। तो दोस्तों ये सारे अपडेट्स अभी निकल के आ रहा था भारत के अंदर बीएसएनएल के 4G 5G और टेक महिंद्रा कंपनी के बारे में, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आए, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।